हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि 28 फरवरी का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज का डिस्कशन 28 फरवरी का यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर डे के साथ। नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हमारी कंट्री में एज अ सर सीवी रमन के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि सर सीवी रमन के द्वारा अनाउंस किया गया था, स्पेशली डिस्कवरी की गई थी रमन इफेक्ट की। ठीक है, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए 1930 में। ठीक है, और सीवी रमन जो है ये पहले ऐसे पर्सन बने जिनको भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ साथ दो और पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिया गया था, उनका नाम बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिग्नेट किया गया कि 28 फरवरी जो है हम एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और ये हमने 1986 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम जो है 2022 की, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर यानी कि आज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने संजो के रखना है, स्पेशली आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये थी नेशनल साइंस डे की थीम। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है रेयर डिजीज डे के बारे में। रेयर डिजीज डे जो है ये फरवरी के लास्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जब ये डे आया 28 फरवरी को आया, ये डे जो है स्पेशली अवेयरनेस फैलाई जाती है रेयर डिजीजेस के बारे में। रेयर डिजीज डे जो है फर्स्ट लॉन्च किया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन रेयर डिजीजेस, यूरोडिस जिसको बोलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ नेशनल अलायंसेस 2008 में इसको डिजिग्नेट किया गया। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है, शेयर योर कलर्स। रेयर डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो इफेक्ट होता है स्मॉल परसेंट पॉपुलेशन के ऊपर, जिस डिजीज का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सम पार्ट्स जो रहता है वर्ल्ड का वहां पे देखने को मिलता है, जैसे ऑर्फन डिजीज जो है ये रेयर डिजीज की कैटेगरी में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलन 2022। इंडियन नेवी की ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलन 22। ठीक है, तो शेड्यूल इसका रहा 25 फरवरी से, और सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये मिलन एक्सरसाइज जो है ये देखने को मिली, और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा बाइलेटरल होगी, ट्राइलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज है, 3 से ज्यादा अगर कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, 2020 जो एडिशन था मिलन एक्सरसाइज का वो पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अब जो मिलन 2022 का जो है लार्जेस्ट एवर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें इसकी, ये जो एडिशन है मिलन एडिशन, फोकस किया जा रहा है इसके चलते कि इसमें जो है स्पेशली जो सी लेवल पे जो एक्सरसाइजेस रहती हैं, और सरफेस सब सरफेस एयर डोमेन्स एंड वेपन फायरिंग। ठीक है, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, कैरामेड्रीज कोहेशंस एंड कोलैबोरेशन इसकी थीम है। मिलन जो है ये बाइनैन्युअल जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है ये, और इसी के साथ ये इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, हमारी कंट्री के द्वारा 1995 में अंडमान निकोबार कमांड में। ठीक है, स्टार्टिंग के अगर देखिए, जब स्टार्टिंग में ये लॉन्च की गई, ये जो एक्सरसाइज है स्टार्ट की गई, तो उसमें जब जो कंट्रीज थी वो थी इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। 1995 में जो एडिशन हुआ था। ठीक है, एक्सरसाइज जो है ये, इसमें मैप्स एंड बाउंड्स देखने को मिलते हैं, पार्टिसिपेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है एक्सरसाइजेज में। ओरिजिनली अगर देखें कॉन्सेंस विद लुक ईस्ट पॉलिसी लेके यहाँ पे चली जाती है, यानी कि ईस्ट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यानी कि ये सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, श्रीलंका जो है हमारे साउथ में देखने को मिलती है, इंडोनेशिया ये ईस्टर्न जो कंट्रीज है। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर वर्क किया जाता है। मिलन जो है ये एक्सपैंड की गई, यानी कि और कंट्रीज इसमें जुड़ी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, उस पर भी फोकस किया जाता है। और जो सागर इनिशिएटिव है हमारा, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, उस पर भी ये वर्क करती है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट जो रहता है फ्रॉम आइलैंड जो नेशंस हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न आईओआर यानी कि इंडियन ओशियन रीजन, ऑल्सो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें यहाँ पे विशाखापट्टनम की, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, तो सिटी ऑफ डेस्टिनीज को बोला जाता है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान जिसको बोलते हैं। अभी ये हाल ही में न्यूज में क्यों है? क्योंकि 3 साल में जो बेनिफिट हुआ इसके अंडर किसानों को, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, उसका डाटा निकल के आया है। अप्रोक्स 11.78 करोड़ फार्मर्स जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसका फायदा उठाया गया, यानी कि इस स्कीम का।
₹1.82 लाख करोड़ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गई टोटल 3 सालों में, जो रिलीज की गई थी एलिजिबल जो बेनिफिशियरीज थे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, ये लॉन्च की गई थी 24 फरवरी 2019 में, पीएम किसान। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। ठीक है, तो स्पेशली फाइनेंशियल नीड्स जो है ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स, उसके लिए था। फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें दिया जाता था 6000 का पर ईयर, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती थी। ठीक है, यानी कि 2,000 करके मंथली यहाँ पे दिया जाता था। ठीक है, तो पर ईयर की बात करें तो 6000। ठीक है, एवरी 4 मंथ इस ट्रांसफर इनटू बैंक, डायरेक्ट बैंक में यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर दिया जाता था फार्मर्स के और फैमिली अक्रॉस द कंट्री थ्रू दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। ठीक है, तो स्कीम जो है ये इनिशियली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे कैटेगरीज हैं हमारी कंट्री में जो फार्मर्स रहते हैं, लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। ठीक है, मार्जिनल में आ जाएगा यानी कि लेस देन 1 हेक्टर, जिनकी जमीन लेस देन 1 हेक्टर है वो मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। 1 to 2 हेक्टर जिनके पास ज़मीन है स्मॉल कैटेगरी की यहाँ पे आते हैं। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग कैटेगरी में। सेमी मीडियम जो है 2 से लेके 4 हेक्टर तक जिनके पास ज़मीन है वो सेमी मीडियम कैटेगरी में आते हैं। मीडियम की बात करें तो 4 से लेके 10 हेक्टर तक जिनके पास ज़मीन है वो आएंगे मीडियम कैटेगरी में। ठीक है, लार्ज कैटेगरी की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 10 हेक्टर, जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है वो लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स में आएंगे। तो इस स्कीम में जो कवर किए गए हैं वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कवर किए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं ये बेनिफिशरीज हैं अप टू 2 हेक्टर्स इनके पास ज़मीन है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, यानी कि सेंटर जो है यहाँ पे पूरा जो फंड देगा वो सेंटर ही देगा। एक सेंटर स्पॉन्सर होती है जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। इम्प्लीमेंट की बात करिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा की जाती है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये स्कीम जो है किसके कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फाइनेंशियल नीड्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। वेरियस इनपुट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंश्योर किया जाता है प्रॉपर क्रॉप हेल्थ, एप्रोप्रिशिएट यील्ड, कमेंसुरेट और एंटिसिपेटेड जो इनकम है फार्म इनकम है। ठीक है, पीएम किसान मोबाइल ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया और डेवलप किया गया, इसको डिजाइन किया गया किसके द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और कोलैबोरेशन रहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल की बात करें तो मैंडेटरी है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ 5% बेनिफिशरीज एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल बेनिफिशरी जो मॉड्यूल है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। कैटेगरीज जो हैं ये आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी की बात की जा रही है। ठीक है, आखिर ये है कि इसके बारे में हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर। ठीक है, 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था भाषा संगम इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। लॉन्च इसको किया गया ताकि इनकरेज किया जा सके हमारी कंट्री का जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको, और मल्टीलिंग्विज्म जो है अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल 8 की बात करें तो उसमें मेंशन कर रखी है 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, तो उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसको कल्चर जो डाइवर्सिटी है उसको एनकरेज करने की बात की जा रही है, स्पेशली एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर। एम क्या है, ताकि प्रमोट करें हम भाषा संगम मोबाइल ऐप। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया भाषा संगम मोबाइल ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गॉव इंडिया के द्वारा। भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे, जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो ये गुजरात में आप देख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर ये सिचुएटेड है। क्लियर, एम क्या है कि इंश्योर करना पीपल की स्पेशली जो बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल्स हैं। ठीक है, स्पेशली हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को लेके भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा इसके चलते। तो आप लोगों को जब ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो इस सर्टिफिकेट के साथ जो है सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये डाउनलोड करना है पहले भाषा संगम ऐप, फिनिश लैंग्वेज मॉड्यूल फिनिश करना है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अपलोड करनी है अपनी सेल्फी सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका लोगो है ये देख लीजिएगा। और साथ में इसमें टारगेट्स जो रखे गए हैं कि 75 लाख पीपल जो है जो एक्वायर कर रहे हैं बेसिक कन्वर्जेशन स्किल। ठीक है,
तो इनको जो एक्वायर कर रहे हैं, तो ये टारगेट जो है यहाँ पे सेट किए जा रहे हैं। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो इनिशिएटिव है एनकरेज करेगा स्पेशली लोगों को कि वो अपलोड करें सेल्फी विद सर्टिफिकेट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। भाषा संगम इनिशिएटिव आखिर है क्या? तो भाषा संगम इनिशिएटिव ये एक बेसिक सेंटेंसेस रहते हैं जो हम एवरीडे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, स्पेशली 22 लैंग्वेजेस में जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। और ये डेवलप किया गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइडिया जो है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बेसिक कन्वर्सेशन स्किल जो है लोग एक्वायर कर सकेंगे, स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस में और अदर देन दी मदर टंग, ठीक है। यानी कि हमारी जैसे पंजाब में पंजाबी मदर टंग है, उसके अलावा हम गुजराती भी सीख सकते हैं, मराठी भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है, ठीक है। और इसी के साथ ही अवेलेबल रहेगा दीक्षा पोर्टल पे ई पाठशाला, और थ्रू 22 बुकलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया 2015 में, याद रखिएगा, ताकि हम प्रमोट कर सकें स्पेशली लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है हमारी कंट्री में, यूनियन टेरिटरीज हैं, कि वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सके, पीपल टू पीपल कल्चर, डाइवर्स कल्चर जो है इसको समझ सके, सिक्योर कर सके स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है हमारी कंट्री की, or another state and union territory time period during which they would carry out a structured engagement with one another in spheres of language, literature, cuisines, festival, culture, events and tourism etc। यानी कि जितने भी हमारी कंट्री में प्लेसेस है टूरिज्म की, ठीक है, मिलके सारी चीज़ों को हमने करना है, ठीक है। कल्चर जो है, एक दूसरे के कल्चर को समझना है, बेसिकली पर्पस जो है इसका एक भारत श्रेष्ठ बात का ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो हमारे जो शेड्यूल में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है। ओरिजिनली कितने लैंग्वेजेस थी? ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस में से असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ओरिजिनली आपको 14 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। फिर बाद में अमेंडमेंट करके आज के टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं। अमेंडमेंट की बात करें तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो निकल के आया 1967 का, इस एक्ट के तहत सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का आया, उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आया 2003 का, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में आया, जिसमें ओडिया का रीनेम किया गया एज अ ओडिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेजेस है उसका पार्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट के बारे में। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन इंदौर में, ठीक है। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो गोबर्धन से बायो जो है सीएनजी, यहाँ पे जो गैस है यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, जो आने वाले टाइम में यूटिलाइज की जाएगी, ठीक है। एम जो है कि रिमूव करना है हमने, स्पेशली जो लैक ऑफ टर्न गार्बेज है, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे इसके चलते, ठीक है। और जो एयर और वाटर पोल्यूशन होता है, जिसके कारण बहुत सारी डिजीजेस देखने को मिलती है, वो भी इसके तहत कम होगी। और ये इस्टेब्लिश जो किया गया अंडर सेकंड फेज जो है स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। प्लांट जो है, ये सीएनजी जो प्लांट है, बायो सीएनजी प्लांट, ये बेस्ड है जीरो लैंडफिल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। नो रिजेक्ट वुड बी जनरेटेड। एडिशनली अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट के चलते। वो क्या क्या होंगे कि रिडक्शन होगा स्पेशली ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, और ये प्रोवाइड करवाएगा ग्रीन एनर्जी, ठीक है, विद ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऑफ एज फर्टिलाइजर। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे
की पॉइंट्स जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है 2.0 का, यहाँ पे जो अनाउंस किया गया बजट 2021 में, और ये कंटिन्यूशन रहेगा, फर्स्ट फेज जो है कंटिन्यूशन रहा, ठीक है। उसके बाद 2.0 यहाँ पे फेज निकल के आया। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सेफ कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल, ठीक है, सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट्स, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर फोकस किया गया। फर्स्ट फेज जो लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया, जो टारगेट था 2019 तक का, ठीक है। एम क्या था कि हमने अर्बन एरिया में ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच रहता है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री करना है एरिया, स्पेशली अर्बन वाला। तो 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यहाँ पे जो अचीव करने की बात की गई 2029 तक, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट इसको किया गया 5 इयर्स के लिए, 2021 से 2026 तक, जो सेकंड फेज है, ठीक है। तो आउटले यहाँ पे जो पैसा लगाया जाएगा 1.41 लाख करोड़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिशन क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो वेस्ट है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो वेस्ट है उसको हमने वेल्थ बनाना है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी भी इसको बोला गया है, ठीक है। फोकस किया जाएगा स्पेशली जो गार्बेज रिडक्शन, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है, उसको हमने कम करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, मैनेज कैसे करना है वेस्ट को, कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें चीज़ें जो हैं, डिमोलिशन कर सकें एक्टिविटीज़ का, बायो रेमिडेशन कर सकें, और इसी के साथ जो है ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, तो अलग अलग एरिया को प्रोवाइड करवाए जा सके, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ को। फोकस किया जाएगा कि टॉयलेट्स जो है वो बनाए जाएंगे अलग अलग एरिया में, ठीक है। अगर टॉयलेट्स बना भी दिए जाए ना, तो लोग क्या है उसका सही से यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर बना भी दिए हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं, म्यूनसिपल अगर कॉरपोरेशन या काउंसिल वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो एरिया में जो है टॉयलेट्स बनाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर बना दी भी जाएँ तो तब भी लोग जो हैं वो खुले में शौच वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये जो है लोगों की सोच है, ठीक है। तो कई एरिया में जो प्रधान वगैरह रहते हैं, अगर उनसे बात भी की जाए ना कि कहीं पर्टिकुलर एरिया में जो है टॉयलेट बनवाने चाहिए, तो क्या करते हैं, चीज़ों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर बोल देते हैं कि लोग अपने एरिया में कहाँ पे बनाने देते हैं, अपनी ज़मीन या अपनी शॉप के आगे कहाँ पे बनाने देंगे हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है निकल के आती हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एरिया में प्रधान देखने को मिलते हैं, या फिर म्यूनसिपल जो काउंसिल के जो हेड वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, क्लियर। तो इसको चेंज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों की सोच में भी चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, जहाँ पे एरिया में या टाउन्स में 1 लाख पॉपुलेशन से कम जनसंख्या है, वहाँ पे ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस सर्टिफिकेट देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और फोकस करने की ज़रूरत है कि टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट यहाँ पे बनाए जाएँ, ठीक है। 50% ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स जो हैं विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन विद बिकम वाटर प्लस सर्टिफिकेट, यानी कि 50% जो जिनकी पॉपुलेशन एरिया की 1 लाख से कम है, उनको वाटर प्लस सर्टिफिकेट से यहाँ पे दिया गया। एम क्या था कि सस्टेन करना है टॉयलेट्स को, और ट्रीट करना है, रीयूज़ करना है वाटर को। ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स जो हैं 3 स्टार गार्बेज, ठीक है, एटलीस्ट, तो फ्री रेटेड पर मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इनके द्वारा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लाए गए गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए। बायो रेमिडेशन की बात करें और डंप साइट्स की बात करें, तो अगर बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात करें कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। पहली बात तो ये है कि ये बने होते हैं फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, और ये प्लास्टिक जो है ना, ये 100 ईयर्स तक ज़मीन पे रहती है, ये बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्री बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप टूथब्रश देखें ना, वो प्लास्टिक का बना होता है, अगर आप उसको फेंक देंगे वो 100 ईयर्स तक वहाँ पे ही ऐसा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी डिप्लॉय नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, ओनली टाइनी जो परसेंटेज है वो रिसाइकल होते हैं, बिल्कुल कम ही, ठीक है। टॉक्सिन जो है इसके प्लास्टिक के, वो फूड में आते हैं, हमारे ड्रिंक्स में आते हैं, ठीक है। हार्मोन डिसरप्शन होता है, कैंसर की जो बीमारियां वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ओशियन के अंडर जो लाइफ है, लाइफ बिलो वाटर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैरीन जो एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं प्लास्टिक के चलते। एंटर करता है यानी कि हमारे फूड में, ठीक है। एंटर कैसे करेगा, जैसे ये फिश है, फिश को लोग कंज्यूम करते हैं, फिश कहाँ समुद्र में रहती है, ठीक है। अगर
फिश प्लास्टिक वगैरह खा रही है, वही फिश बाद में जो है आपकी प्लेट में परोसी जा रही है, तो बीमारियां जो है आपके पेट में ही जाएंगी, ठीक है, वो फिश के चलते। तो फूड के कारण भी आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, तो इसके चलते कोई और ऑल्टरनेटिव हो, यानी कि जो रीयूजेबल है, ठीक है, क्लोथ से बने हुए जो बैग्स रहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है तो, ठीक है। यहाँ पे ड्रिंकिंग कंटेनर जो है स्पेशली गिलास का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव है इसका, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स का, ठीक है। जो पाइप्स रहती हैं तो उसकी जगह हम जो गत्ते की पाइप्स बनी रहती है ना पेपर की, ठीक है, आज के टाइम में काफ़ी मतलब मॉल्स वगैरह में जो है ना, जैसे वहाँ पे यूज़ की जा रही है जो गत्ते की जो पाइप्स रहती है, ठीक है। ये प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स है तो हम मेटल के यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो रैप्स रहते हैं, ठीक है, तो खाना खाना जो कवर करने के लिए जो रैप्स रहते हैं ना, जो हम फॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फॉइल रहती है उसका ऑल्टरनेटिव हम कपड़े के नैपकिन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं रैप करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वुशु स्टार चैंपियनशिप। वुशु स्टार चैंपियनशिप अभी देखने को मिली हमारी कंट्री की, जो हमारी कंट्री की स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर से निकल के आई सादिया तारिक, 15 ईयर्स की, तो इनके द्वारा ये जो टाइटल जीता गया, गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है, वुशु स्टार चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पे हो रहा था, मॉस्को में हो रहा था, ठीक है। तो चैंपियनशिप ये थी 2022 की। वुशु स्टार जो चैंपियनशिप है ये मॉस्को रशिया में हेल्ड हुई फरवरी 22 से लेकर 28 तक। हमारी इंडिया से 38 प्लेयर्स गए, उसमें से 23 जूनियर थे, 15 सीनियर पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुशु जो गेम रहती है एक हिसाब से जूडो कराटे की ही ये आ जाती है। तो ये है जिनके द्वारा ये जीता गया, जिनका नाम है क्या, सादिया तारिक, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये थे 28 फरवरी के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी पीडीएफ जो रहती है वो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी पीडीएफ्स यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।